हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम अरमान मलिक के ऊपर। तो कुछ दिनों से अरमान मलिक की कंट्रोवर्सी फिर से अपनी बहनों के साथ चल रही है और ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट है। अच्छा, वो कंट्रोवर्सी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वो कंट्रोवर्सी मैंने देखी भी नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उस कंट्रोवर्सी का मुझे दूर दूर तक नहीं पता। मैं आपके साथ जिक्र करूँगी एक रील का जो उसने इंस्टाग्राम पे शेयर की और जो मेरे सामने आ गई है उसकी इंस्टाग्राम की रील। तो मुझे लगा कि मैं इस पर जो है वो उस पर बात करेंगे और उस रील के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इसने एक रील शेयर की है। मैं उसको थोड़ा सा, पता नहीं, क्लिप नहीं दिखाती, मैं आपको उस रील के बारे में बता देती हूँ। दरअसल वो रील है, वो बता रहा है कि मैं अपने बच्चों को जो मतलब वर्कआउट वगैरह कराता हूँ, सुबह उठाता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है। ठीक है, लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं। तो फिर मैं वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ। और वो माँ बाप कैसे हैं जो अपने बच्चों को कुरकुरे और चिप्स दे देते हैं। मैं अपने बच्चों को कुरकुरे और चिप्स नहीं देता, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं देता, मैं उनको वर्कआउट करवाता हूँ। मैं उनकी हेल्थ के बारे में सोचता हूँ, मैं उनकी परवरिश के बारे में सोचता हूँ। ये बहुत आपको लग रहा होगा यार इसमें क्या कॉल आउट करने वाली चीज़ है, मतलब इसमें इसने क्या बोल दिया है। आते हैं अब उसके रियल लैंग्वेज पर, जहाँ पर वो गंदी नाली के कीड़े वर्ड यूज़ कर रहा है, जहाँ पर वो भौंकने वाले कुत्ते का वर्ड यूज़ कर रहा है, मतलब इतनी कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। क्या हमने उसके बच्चों के हाथ में कभी कुछ चिप्स नहीं देखे? क्या कभी हमने उसके बच्चों के हाथ में कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं देखी? क्या हमने उसके बच्चों के हाथ में अनहेल्दी स्नैक्स नहीं देखे? सब कुछ देखा है, हमें सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है। और वो इंसान गंदी नाली का कीड़ा और ये सारी चीज़ों के वर्ड्स यूज़ कर रहा है, जो अपने बच्चों को ये कह रहा है कि मैं उसकी परवरिश अच्छी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जबकि सबसे ज़्यादा अगर एक्सप्लॉइट किसी इन्फ्लुएंसर के बच्चे हो रहे हैं तो वो इसी बंदे के हो रहे हैं, अरमान मलिक। और सेकंड नंबर पे दीपिका शुएब का बेटा रोहान आ जाता है, वरना अरमान मलिक के मतलब इनके फ़ैन पेजेस बने हुए हैं। इनके फ़ैन पेजेस आपस में लड़ते हैं भाई, एक दूसरे के बच्चों को लेकर। इस तरीके के कुछ फ़ैन पेजेस की बात कर रही हूँ मैं। कुछ फ़ैन पेजेस ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल तरीके से बात करते हैं। भले वो उन्होंने एक नाम का बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी वो सारे बच्चों को उतनी ही प्यार, उतनी ही इज्जत देते हैं। बट लेकिन कुछ फ़ैन पेजेस ऐसे हैं जो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, मतलब बच्चों को गालियाँ दे रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इस किस्म की मेंटेलिटी के लेके बैठे हैं। ये सब कैसे बनी है? ये आप ही के तो व्लॉग से बनी है ना। आप ही के तो व्लॉग में इतनी भेदभाव दिखती है अपने बच्चों को लेकर, तभी तो लोगों को ये चीज़ फील होती है, लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। और ये बंदा बोल रहा है गंदी नाली का कीड़ा और मतलब के कुत्ता और ये सब कुछ वर्डिंग यूज़ कर रहा है वो। मतलब लोग उस चीज़ पर ऑफेंड हो रहे हैं कि इसने कुत्ता बोल दिया है, तो लोगों को लग रहा है कि इसने कुत्ता भाई फील करने वाला। अच्छा, फिर जो सामने जो उसके सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम फील कर रहे हो, तो उसका मतलब तुम अपने आप को कुत्ता समझ रहे हो। तो इसलिए ये चीज़ फील करने के लिए नहीं है कि अपने ऊपर फील करो कि इसने कुत्ता बोल दिया, हाँ इसने कुत्ता बोल दिया। नहीं, मुझे हंसी आती है इन जैसे लोगों को देखने के बाद कि पहले खुद ही ये सारी इमेज बनाओ, उसके बाद जब ऑडियंस उस चीज़ पर आपको बोले तो ऑडियंस को लताड़ो और ऑडियंस को बोल दो कि वो फेक क्रिटिसिज्म करती है, वो भौंकती रहती है। मतलब इसी ऑडियंस से पहले रिग रिग के सब्सक्राइबर्स मांगो, इसी ऑडियंस से पहले जो है वो देखने की भीख मांगो, इसी ऑडियंस को तुम अपनी चीज़ें बेचो। जो ये जो सारा चूना पट्टी है ये इसी ऑडियंस को तो बेच रहे हो। ये चूना पट्टी जितना भी ये सब यही ऑडियंस तो ले रही है। अगर तुम्हारे मुताबिक जो ऑडियंस तुम्हें क्रिटिसिज्म भी कर रही है तो वो तुम्हारे लिए मतलब एक तरीके से भौंकने वाला कुत्ता है, तो तुम्हें कौन क्रिटिसिज्म नहीं करता? जो तुम्हारे चाहने वाले हैं वो भी कभी ना कभी तुम्हें लिखते हैं कुछ ऐसा कि नहीं हम तुम्हें देखते हैं, हम तुम्हें पसंद करते हैं, बट यहाँ तुम गलत हो। तो उस हिसाब से तो फिर तुम्हें ये चूरन पट्टी और तुम्हें तो ऑडियंस से रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए। तुम्हें तो ऑडियंस को देखना ही नहीं चाहिए कि भाई नहीं, ऑडियंस से तो मुझे कुछ रिश्ता ही नहीं रखना, मुझे कुछ उनको देना ही नहीं है। मुझे ना उनको अपने व्लॉग सेल करने हैं, ना मुझे उनको अपनी ये चूरन पट्टी सेल करनी है, मुझे कुछ सेल नहीं करना। मैं अब अपनी ज़िंदगी बगैर ऑडियंस के रहूँगा, तो रह के दिखाओ। तुम्हें ये वीडियो दिखाने के लिए भी ऑडियंस ही चाहिए। दरअसल तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऐसी वीडियोस जो है वो बहुत वायरल होती हैं। मतलब अपनी बीवी को अलग अलग तरीके से जूम करके दिखाना, ये सारी चीज़ें इसको लग रहा है कि ये सब बहुत इज्जत वाली चीज़ें हैं जो ये बंदा करता है, और जो लोग इसको क्रिटिसिज्म करते हैं वो बहुत घटिया हैं। अगर किसी ने तुम्हें ये लिख दिया तुम्हारे बच्चों के वर्कआउट पर कि तुम अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हो या तुम उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करवा रहे हो, तो उसमें क्या बुरा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो वर्कआउट है वो इन बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। जबकि अगर हम बाहर देखते हैं या हम थोड़ा सा चाइनीज़ की तरफ चले जाते हैं, अगर आप उनको देखो तो वो किस तरीके से अपने बच्चों को छोटी उम्रों में ही ट्रेन कर देते हैं। तो वहाँ पर देखो, हमारा ये जो इंडिया और पाकिस्तान है ना, यहाँ पर बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं है। लोगों को आदत नहीं है बच्चों को वर्कआउट करते हुए देखते हुए,
या बच्चों को इस तरीके की चीज़ें देखते हुए आपको बहुत रेयर नज़र आएंगी ये सारी चीज़ें ना। तो इसीलिए जब कोई इंसान ऐसी चीज़ें कर रहा होता है तो लोगों को लगता है कि यार ये मुशक्क़त करवा रही है, बच्चों के साथ ज़्यादती है, ये बच्चों के साथ गलत कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों की सोच होती है। तुम अपने बच्चे के साथ कर रहे हो, जाहिर सी बात है अगर तुम अपने बच्चे को वर्कआउट करा रहे हो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा कितना, लेकिन अगर वो बच्चा तकलीफ़ में नज़र आ रहा है, वो दर्द में नज़र आ रहा है, तो ऑडियंस की सिंपैथी तो होगी ना उस बच्चे के साथ। भाई तुम अगर अपने बच्चे को कुछ अलग से चीज़ सिखा रहे हो तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दुनिया के हर एक माँ बाप के ऊपर सवाल खड़े कर दो कि वो माँ बाप कैसे हैं, वो माँ बाप कैसे हैं। तो जब लोगों ने तुम्हारे जो होम स्कूलिंग पर सवाल उठाए थे तो तुमने क्या कहा था? तुमने उस टाइम पर भी सभी को कॉल आउट कर दिया था कि मैं उन सारे माँ बाप से मतलब उन सारे बच्चों से अलग अपने बच्चों को मतलब तमीज़दार बताऊंगा जो स्कूल जाकर तमीज़दार भी नहीं हो पाते, तो मैं अलग ही बनाऊंगा उनको तमीज़दार, मेरे बच्चे अलग ही होंगे। मतलब तुम अपने आप को एक अलग ही किस्म का इंसान बता रहे हो। अगर तुम अपने आप को अलग प्रेजेंट करोगे लोगों से कि तुम बहुत अलग हो, तुम अपने बच्चों की अलग किस्म की तरबियत कर रहे हो, और जब तुम्हारे बच्चे भी सेम गलती करते हुए नज़र आएंगे या सेम चीज़ें करते हुए नज़र आएंगे तो फिर क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ना। तो ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट हो रही हैं वो आप ही की तरफ से स्टार्ट हो रही हैं। आप ही पहले ऑडियंस को जा के बोलते हो कि मेरे बच्चे अलग हैं, मैं अपने बच्चों की अलग तरबियत कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को एक अलग किस्म का इंसान बनाऊंगा, मैं आपको वो स्कूल जो बच्चे जाते हैं उससे अलग किस्म का बना के दिखाऊंगा। फिर जब वो उस जैसे ही निकलते हैं या उस जैसी हरकतें कर रहे होते तो फिर लोग सवाल करते हैं कि भाई ये क्या हो गया, तुम्हारी होम स्कूलिंग फेल क्यों हो गई है, तुम अपने बच्चे को दिन रात कंटेंट बना रहे होते हो। जब तुम दूसरे माँ बाप पे क्वेश्चन उठा रहे होते हो तो दूसरे माँ बाप फिर तुम्हें भी तो कॉल आउट करेंगे ना उस चीज़ को लेकर कि हम तो अपने बच्चों को कंटेंट नहीं बना रहे। हर एक एंगल, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह से तुमने अपने बच्चों को कंटेंट बनाया हुआ है, चाहे वो गिरने का हो। अभी रिसेंट मैंने एक थंबनेल देखा था जिसमें तूबा को चोट लग गई थी। अब वो थंबनेल वो बनाया हुआ था या क्या था, बट वो इतना बुरा फील हो रहा था, मतलब वो तूबा गिर गई थी तो उसका पूरा वो हिस्सा रेड, मुझे लग रहा था कि वो एआई से ही बनाया होगा, बट जो भी था, मैंने वो व्लॉग तो खोल के नहीं देखा, लेकिन इस तरीके से अपने बच्चों को, क्योंकि उस ऐसी वीडियोस जब ये इंसान बनाता है तो तब उस पर मिलियन व्यूज़ या इस तरीके से। और एक बार अगर आपको पता हो तो अयान स्लिप हुआ था, कितना गंदा स्लिप हुआ था यार। मतलब तुमसे कैमरे नहीं छूटते, तुमसे कैमरे गिरते नहीं हैं, तुम्हारे बच्चे जब इस कंडीशन में होते हैं और तुम दूसरे माँ बाप की तरबियतों पे क्वेश्चंस उठा रहे हो। मतलब जब वो बच्चा स्लिप हुआ है, तुम्हारे बच्चे के ऊपर चाय गिर जाना, जब भी ऐसे ऐसे हादसा तुम्हारे बच्चों के साथ हुए तो तुम लोग के कैमरे नहीं बंद होते, तुम लोग उस चीज़ को कंटेंट बनाते हो और फिर उसको फिर तुम अपलोड भी करते हो। बच्चे को इसका टाइटल थंबनेल बना के, ठीक है वो तुम्हारे बच्चे हैं, जैसे तुम अपने बच्चों के लिए तुम बोलते हो ना कि मेरे बच्चे हैं, मैं उसको जैसे चाहे कंटेंट बनाऊँ, जो चाहे मैं करूँ, तो फिर इस तरीके से अगर तुम दूसरों के बच्चों पर क्वेश्चन उठाओगे, उंगलियाँ उठाओगे, तो फिर दूसरे भी तुम्हारे बच्चों पर क्वेश्चन और उंगलियाँ उठाएंगे कि क्यों ऐसा, क्यों ये, क्यों वो, क्यों। और तुम लोग अगर एक चीज़ सोशल मीडिया पे सेल कर रहे हो तो सबका हक बनता है। हाँ, मैं गाली गलौज का, देखो चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे जितना भी बुरा इंसान हो, इन्फ्लुएंसर जितना भी बुरा हो, बट गाली गलौज देने का हक मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी है, किसी को थ्रेट करने का, किसी को गाली गलौज करने का, या किसी के जो राज हैं वो निकाल के सामने लाने का। मुझे नहीं लगता कि वो हमारा हक है। जो चीज़ वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं उसमें तमीज़ के दायरे में रहते हुए क्रिटिसिज्म करना हर एक इंसान का हक है। लेकिन ये बंदा भाई मतलब, और उसके बाद आगे जाके वही उसने अपनी चूरन पट्टी बेच दी। अच्छा, उसमें इसने एसआर के और सबको लपेटा कि वो लोग क्या बेचते हैं और क्या वो लोग ये खाते हैं। बिल्कुल, वो लोग भी जो बेचते हैं वो गलत करते हैं। तो क्या तुमने ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ नहीं किया? क्या तुमने जो है वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा उल्टी सीधी चीज़ नहीं बेची जो तुम खुद यूज़ ना करते हो? तुम्हारा भी इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, तुम्हारा भी यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है जहाँ पर तुमने वो चीज़ें सेल की हैं जिसको तुम अपनी ज़िंदगी में तो कम से कम यूज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। तो फिर बेचा है ना, तो फिर उन्होंने भी बेचा है। गलत उन्होंने किया है तो गलत आपने भी किया है, लेकिन नहीं, अपना किया सब भूल जाते हैं, दूसरों के किए पे सबको टॉन्ट याद होता है। यार इस रील को देखने के बाद मुझे इस बंदे पर बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार ये क्या हरकत है, मतलब जानबूझ के। और कमेंट सेक्शन भी अगर आप देखोगे तो कुछ कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स दिख रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कॉल आउट ही किया हुआ था कि भाई तुम जो हरकतें करते हो वो कॉल आउट करने वाली ही हैं। तुम दूसरों के माँ बाप पर उंगली उठा रहे हो, दूसरों के माँ बाप ऐसे, मतलब दूसरों की तरबियत पे तुम सवाल उठा रहे हो, जबकि तुम्हारी तरबियत तो ऑनलाइन नज़र आ रही है, जबकि दूसरे माँ बाप की तरबियत तो दिख भी नहीं रही है इतनी, लेकिन तुम्हारी तो नज़र आ रही है ना। तुम्हारे बच्चे तो दिख रहे हैं, 24 घंटे दिखते हैं, स्नैपचैट पे अलग दिखते हैं, 2-2 3-3 व्लॉग्स में अलग दिखते हैं, उनके व्लॉग चैनल पर अलग दिखते हैं। तो फिर खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। और इस कॉन्ट्रोवर्सी को, जो उसके भाई बहन वाली कॉन्ट्रोवर्सी है, वो मैंने इतनी फॉलो नहीं की थी, इसलिए मुझे उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि चल क्या रहा है। हाँ, मैंने एक वीडियो स्टार्ट की थी जो उसकी बहन के बेटे ने बनाई थी कि जवाब करके, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं आ रही क्योंकि मैंने कंट्रोवर्सी देखी नहीं, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आई, तो इसीलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगी। बाकी ये रील के ऊपर मेरी ये सारी टिप्पणी थी। आप लोग का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और ये जो सब्सक्राइबर्स को गाली देने वाला सीन है ना, मतलब आजकल लोग सब्सक्राइबर्स को जब चाहिए, मतलब अभी छोटे छोटे जब चैनल्स होते हैं या जब स्टार्टिंग होता है तब सब्सक्राइबर्स की आवभगत की जा रही होती है।
लेकिन जैसे ही आप एक मकाम पे पहुंच जाते हो तो फिर आप सब्सक्राइबर्स को कुछ समझ ही नहीं रहे होते। फिर जब आपके मिलियन 2 मिलियन हो जाते हैं आपको लगता है कि यार अगर 50-60 हज़ार माइनस हो भी गया तो भी क्या मसला है, मतलब फिर आप दिखा रहे होते। जिसको अनसब्सक्राइब करके जाना है वो जाए पहली फुर्सत में। ये चीज़ ना अभी रिसेंट दिनों शनाया खान ने एक पॉडकास्ट किया है, मैंने उसमें भी देखी, उस पर भी मुझे जो है वो मतलब रिएक्शन देना है। उसने भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, मतलब क्या हरकतें हैं। बोलते हैं मुझे ना इमेज साफ़ करने का, मुझे ना इमेज अच्छी रखने का शौक़ नहीं है। भाई इंसान मतलब इमेज अच्छी वाली बात नहीं है, इंसान के अंदर हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, तो सब अपनी बुरी चीज़ों पर काम कर कर अच्छा इंसान बनने की ट्राई कर रहे होते हैं। कोई फेक नहीं बना रहा होता। इसका अगर आपके अंदर कोई बुरी चीज़ है तो आप उसको ये कह के हाईलाइट नहीं कर सकते कि मैं फेक नहीं कर सकता, मतलब वाह ये क्या कहना है। तो उस पर भी बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम अलग पॉडकास्ट बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।